हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिकबेट। एंड यहां पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें हमारे विश्व कप 2023 के 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि फाइनल में जगह बना सकती हैं और अभी तक जो हमने वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लिया है उससे बेस्ट परफॉर्मर्स और वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन रहे हैं और जो अंडरडॉग स्टोरी हमने कुछ देखी है इस वर्ल्ड कप में उससे ओडीआई क्रिकेट में आने वाले टाइम में ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो हमारे जो 4 सेमीफाइनलिस्ट मिले हैं हमें उसमें से सबसे पहले पायदान पर फिनिश किया इंडिया ने, जिन्होंने 8 में से 8 विक्ट्रीज निकाली और आज उनका मुकाबला है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर 9 लगातार विन्स के साथ अपनी सेमीफाइनल में जगह मजबूत करेंगे। उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 2 गेम हारे पूरे कैंपेन में, एक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट और एक इंडिया के अगेंस्ट, और उनके 9 में से 9 मैचेस में 14 पॉइंट हैं और वो सेकंड पोजीशन पे है। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि शुरुआत के 2 मुकाबले हार गई थी और एक वक्त पर लग रहा था कि ये शायद अभी तक की सबसे खराब ऑस्ट्रेलियन टीम है जो कि पार्टिसिपेट करने आई है एक वर्ल्ड कप में, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने अगले लगातार 7 फिक्चर्स जीतने के बाद सेमीफाइनल में बिल्कुल बराबर पॉइंट्स पर एज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका फिनिश किया है और वो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को ही फेस करेंगे। और यहाँ पर चौथे पायदान पर काफ़ी शॉकिंग तरीके से क्वालिफाई करके आई है न्यूजीलैंड, जिन्होंने अपने शुरुआत के 3 मैचेस लगातार जीतने के बाद उसके बाद लगातार मैचेस हारे और फिर एंड में आते आते उन्होंने जैसे तैसे कर यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन है वो सिक्योर किया। अब देखो ये जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो मैंने एक अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी जिसको आप आज भी जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने टॉप 4 में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया था क्योंकि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट 50 ओवर्स की जितनी देखी, मुझे नहीं लगा था कि उनके पास वो खिलाड़ी हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई करवा सकते हैं। लेकिन मेरे उन प्रेडिक्शंस को पाकिस्तानी फैंस ने अच्छे से रिसीव नहीं किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ फेस करनी पड़ी। बट विश्व कप के ग्रुप स्टेज ख़त्म होते होते सबको पता लग ही गया कि आखिरकार ये पाकिस्तानी टीम जो है वो यहाँ पर 50 ओवर क्रिकेट खेलने के लिए अभी नहीं बनी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो सिनेरियोस प्लॉट हो रहे थे कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इस पूरे वर्ल्ड कप में आपकी पाकिस्तान की टीम ने किसी भी टॉप टीम को नहीं हराया एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ न्यूजीलैंड। वो भी डकवर्थ लुइस मेथड के ऊपर उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया, एक बारिश बधित मैच में मैं बोलूँगा। यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने आपके नेदरलैंड्स को हराया, उन्होंने यहाँ पर आपकी बांग्लादेश को हराया, श्रीलंका को हराया। आपने आप बोलोगे कि यहाँ पर न्यूजीलैंड को उस लेवल पर हरा लिया डकवर्थ लुइस मेथड के ऊपर, लेकिन आपने ना ऑस्ट्रेलिया को हराया, ना आपने इंडिया को हराया, ना आपने, अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड तक को नहीं हरा पाया। सोचो ये इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप की सबसे खराब टीम थी टॉप अगर मैं टीम्स की बात करूं तो, और कल आप उनके अगेंस्ट भी घुटने टेक गए, वहां पर 91 रन से आप मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग रहा है कि 91 रन से हारे हैं, पता नहीं जितने भी रन से हारे हैं, बट आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट वो मैच गंवा दिया। अब यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें जिस खिलाड़ी से थी वो थी आपके बाबर आजम, बट बाबर आजम ने उस लेवल परफॉर्म नहीं किया। एंड देन अगेन फिर आपकी गेंदबाजी यूनिट की अगर आप बात करो, हारिस राव वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन कंसीड करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का अगला जो ओडीआई मुकाबला है वो होगा लेट नवंबर 2024 में जाकर, और अब से लेकर वर्ल्ड कप ख़त्म होने से लेकर और 2024 नवंबर तक के बीच में उन्होंने आप बहुत सारे जो T20 मैचेस हैं वो खेलने हैं और टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। अब आई गेट इट कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन आप 50 ओवर की क्रिकेट को अगर खुद अपने हाथों से गला घोट के मार दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर 50 ओवर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने आएगी और वो मैचेस जीत जाएगी? आपकी टीम नहीं है 50 ओवर लाइक, आपके गेंदबाज 10 ओवर नहीं फेंक पा रहे हैं, आपके जो बल्लेबाज हैं वो टेम्परामेंट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं कि वो 50 ओवर के लिए एक टीम को 50 ओवर सर्वाइव करवा जाए। आप यहाँ पर देखो इंडिया के अगेंस्ट वो 50 ओवर नहीं खेल पाए, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो 50 ओवर नहीं खेल पाए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके साथ सेम किस्सा हुआ, आपकी अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके साथ सेम वाकया हुआ। तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम 50 ओवर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आई ही नहीं थी। उसके बाद अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, अब ये देखो इंग्लैंड का ये जो स्क्वाड है, लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड ने सबसे कम ओडीआई मैचेस खेले और ये कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट हुआ है। और अब आप देखो इनके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वापस से इंग्लैंड की टीम में शामिल नहीं होंगे, जैसे कि बेन स्टोक्स हो गए, मोइन अली हो गए, डेविड विली ने भी रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। तो ये जो अभी हाल हो रहा है 50 ओवर क्रिकेट में टीम्स का, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये इनकी लैक ऑफ, अगर मैं बोलूँ, इंटरेस्ट है
जो कि 50 ओवर्स में इनको सर्वाइव नहीं करवा पा रही है, क्योंकि यही 50 ओवर क्रिकेट में आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान का राइज हुआ है। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि इंग्लैंड को हराया, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था। एक शॉकिंग डिफीट मेरे लिए जो रही उनके एंड पे वो थी बांग्लादेश वाली, क्योंकि बांग्लादेश से कैसे वो हार गए मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बट यस, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अगर अफगानिस्तान टीम को मौके दिए जाएंगे 50 ओवर क्रिकेट में और ट्राई सीरीज़ वगैरह में इंक्लूड किया जाएगा, तो अब यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम एक तो पहली बात बहुत यंग है, उनकी एवरेज एज 23-24 साल है, तो वो बहुत अच्छा कर जाएंगे और अगले विश्व कप में आते आते अफगानिस्तान की ये टीम एक मोर मैच्योर टीम की तरह पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर देखो, अब पॉइंट वही है, जैसे कि आप न्यूज़ सुन रहे हो कि भाई डिज्नी हॉटस्टार चाहता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट जो है 2025 का वो T20 में हो। भाई क्यों हो, जब 50 ओवर क्रिकेट की गुंजाइश है और 50 ओवर टूर्नामेंट आपके लिए इतना अच्छा कारगर साबित हुआ है, आप इतने ज़्यादा T20 सीरीज़ खेलते हो, 2024 में आपका T20 वर्ल्ड कप है, तो 2025 में वापस से रिपीट करने का एक T20 फॉर्मेट क्या मतलब बनाता है? कोई मतलब नहीं बनाता। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से नीदरलैंड्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी क्रिकेट खेली है, भले ही वो मैचेस नहीं जीते उतने, भले ही उन्होंने बड़ी टीम्स को हराया नहीं, या फिर उन्होंने सिर्फ, अगर मैं बात करूं, सिर्फ आपकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक अपसेट क्रिएट की और उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखोगे, उनकी फील्डिंग देखोगे, उनकी गेंदबाजी देखोगे, उन्होंने एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पर नीदरलैंड्स को 50 ओवर के मैचेस पिछले 8 महीने में मिले भी नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर 2 महीने पहले आकर अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू की थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे टॉप 4 की, जो हमारी सेमीफाइनलिस्ट टीम है, तो इंडिया को फेस कर रहा है न्यूजीलैंड को, और ये सेम जो फिक्सचर है वो आपका हुआ था जब 2019 में न्यूजीलैंड और इंडिया भिड़े थे। अब देखो, प्रेशर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। वानखेड़े का स्टेडियम खचाखच भरा होगा। यही वानखेड़े का स्टेडियम 2011 विश्व कप फाइनल में हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ था, क्योंकि भाई फैन सपोर्ट ने हमारे 2 बैट्समैन जो थे उनको बिलीव जगाया था, गौतम गंभीर और विराट कोहली, और उसके बाद आकर महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से इनिंग्स को कैरी किया था। हम अभी पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग टीम बने हुए हैं। इस वर्ल्ड कप में हमारे आसपास भी कोई नहीं आया है, लेकिन वो जो एक बात होती है ना कि वंस यू रीच दैट सेमीफाइनल स्टेज, उसके बाद इट्स एनीबडीज गेम। क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रुप स्टेज वाला जो एक था कि चलो ठीक है, ये मैच हार भी गए तो अगले मैच में कमबैक करके हम अपनी पोजीशन है वो वापस से रीगेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में हारे तो यहाँ से फिर आपको सिर्फ हार का मुंह देखकर बाहर का रास्ता तय करना पड़ता है। अब यहाँ पर इंडियन टीम अभी हर एक डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करती हुई आई है। चाहे बल्लेबाजों की बात करो, हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में। अगर आप यहाँ पर हमारे फील्डर्स की बात करो, चाहे आप रविंद्र जडेजा की बात करो, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सबके सब यहाँ पर आपके टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में। अगर आप हमारे गेंदबाजों की बात करो, इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसके सारे गेंदबाज डबल फिगर्स में। चाहे मोहम्मद शमी की बात करो, जसप्रीत बुमराह की बात करो, सिराज की, कुलदीप यादव की, रविंद्र जडेजा की, जो हमारे रेगुलर्स हैं वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक वेल प्रिपेयर्ड तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्योंकि हार्दिक पांड्या अब आपके बाकी 2 मैचेस जो आने वाले हैं उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा टीम को। अब मैं अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखूं तो न्यूजीलैंड की टीम के पास मैट हेनरी नहीं है, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जिमी नीशम की अवेलेबिलिटी पे भी सवाल खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो उनकी टूर्नामेंट की शुरुआत में थी उनके पास, एंड कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक बूस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैट हेनरी एक स्विंग बॉलर हैं और उन्होंने हमें 2019 के वर्ल्ड कप में खासा परेशान किया था। ट्रेंट बोल्ट अभी भी भाई बहुत कारगर साबित हुए हैं, हमने अभी पिछले मैच में ही देखा था किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडियन टीम की, आई थिंक इंडियन टीम को इतनी यहाँ पर परफॉर्मेंस हमने ड्रॉप करते देख लिया है कि मुझे सेमीफाइनल में जाते में उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है। हाँ, डर है, एक बोलोगे आप एक्साइटमेंट है, बट एट द सेम टाइम उस तरीके का लेवल ऑफ फियर नहीं है कि अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या क्या हम कर पाएंगे। मेरे ख्याल में ये इंडियन टीम अभी तक की सबसे बेहतरीन इंडियन टीम है। जब भी हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने हैं या फिर किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करने हैं, क्योंकि हर एक पोजीशन पर आप अगर देखोगे आपके बल्लेबाज, आपके फील्डर, आपके गेंदबाज बखूबी तौर पर परफॉर्म करते हुए आए हैं। बात आती है आपके अगले सेमीफाइनल की, और अगर मैं न्यूजीलैंड की एक बार थोड़ी सी बात करूं, यहाँ पर केन विलियमसन अच्छे फॉर्म में हैं आपके। अगर आप बात करोगे डेवन कॉनवॉय अच्छे फॉर्म में है, रचिन रविंद्र इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में भाई बहुत ही
अलग लेवल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं ब्रेक होने के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर का जो हाईएस्ट रन गेटर का एक उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन्स का, वो ब्रेक हो सकता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आई थिंक इंडियन टीम में से सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल आप बोलोगे माइलस्टोन ज़्यादा, यहाँ पर कहीं ना कहीं कलेक्टिव माइलस्टोन कंप्लीट करने पे अपनी निगाह बना के रखेंगे। इंडियन टीम 2 बार विश्व विजेता बन चुकी है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में जब वानखेड़े पर हमने ट्रॉफी उठाई थी। लेकिन ये तीसरा मौका हो सकता है हमारे लिए जब 50 ओवर क्रिकेट में अपने हाथ जो है वो विश्व कप की ट्रॉफी के ऊपर काबिज करें। अब जो 2 अगली टीमें हैं आपके सेमीफाइनल में, उनमें से एक वर्ल्ड की बेस्ट टीम है अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूँ, एंड दैट इज टीम ऑस्ट्रेलिया। 9 में से इनिशियल 2 मैचेस हारने के बाद सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था, बट लगातार 7 मैचेस जीते हैं और उसके बाद अपने आप को 3rd पोजीशन में फिनिश कराया। और जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान वाला मैच खत्म किया था वो उनकी शेयर रिजिलियंस की एक पहचान हमें देता है। और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, अब आप बोलोगे कि दैट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स, लेकिन यही इनिंग्स हैं जो कि एक टूर्नामेंट का जो एक मोमेंटम होता है वो शिफ्ट कर देती हैं। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में खेलती हुई आई है, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उनको बेंगलुरु के स्टेडियम पर आराम से रन बनाने देने के बाद उनको फॉर्म में ला दिया और उसके बाद वो लगातार रूथलेस मोड में चले गए। और मैंने जब प्रीव्यू किया था वर्ल्ड कप का, प्रिडिक्शन किया था, तब मैंने यही बोला था कि मैं ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के लेटर स्टेजेस में फेस नहीं कर चाहता, क्योंकि वंस दे ग्रो इन कॉन्फिडेंस तो उनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर सेमीफाइनल में फेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है सेमीफाइनल के बाद यहाँ पर फाइनल में डेफिनेटली हमें ऑस्ट्रेलिया को फेस करने का मौका मिले, बट ये साउथ अफ्रीका की टीम भी कुछ ऐसी आसान टीम नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि हमने देखा है भाई साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुली किया था कतई। और यहाँ पर अगर आप बात करो साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए आए हैं, चाहे आप यहाँ पर क्विंटन डिकॉक की बात करो, चाहे आप यहाँ पर क्लासन की बात करो, एडन मार्करम की बात करो, या फिर आप वैंडी डूसन की बात करो, उनकी पूरी बल्लेबाजी यूनिट जो है वो बहुत ही पावर हिटिंग और एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट है। और यहाँ पर उनके गेंदबाज भी अच्छी रिदम में दिख रहे हैं। आई गेट इट कि अफगानिस्तान ने उनके अगेंस्ट एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, बट यहाँ पर उसमें आपको अफगानिस्तान के बैट्समैन की खासकर अगर आप बात करोगे उमर जाई की खासी तारीफ करनी पड़ेगी, जो 3 रन से महज अपनी सेंचुरी से चूक गए थे। बट यहाँ पर ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि पाकिस्तान और मतलब आपकी इंग्लैंड नहीं आई इस सेमीफाइनल में, क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मतलब इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, अगर वो खेलते हुए वो जगह बना लेते यहाँ पर तो कहीं ना कहीं काफ़ी डल आपको सेमीफाइनल देखने को मिलते। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक रेगुलर आपकी टीम रही है जो सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट करती हुई आई है। अगर आप बात करो यहाँ पर 2015 में देवर द फाइनलिस्ट, 2019 में देवर द फाइनलिस्ट, एंड वापस से 2023 में वो सेमीफाइनलिस्ट बने हुए हैं। इंडिया भी लगातार 4 विश्व कप से कम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती आ रही है और ऑस्ट्रेलिया भी लगातार तीसरे लगातार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। और आप यहाँ पर बात करोगे साउथ अफ्रीका की तो डेफिनेटली उनका भी ये दूसरा मौका है पिछले 3 एडिशन में 4 एडिशन में जब उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो रिदम काफ़ी अच्छी चारों टीमों के पास ही। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने 2 फाइनलिस्ट की तो मेरे ख्याल में यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली अपनी जगह बना लेगी फाइनल में, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जो उनका भी माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम आप इस साउथ अफ्रीका की टीम को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। आई गेट इट कि 2015 की वो जो टीम थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट नहीं दी बेस्ट टीम थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस साउथ अफ्रीका की टीम के साथ सबसे अच्छी बात यह कि इनके पास उतने बड़े नाम नहीं जो उस 2015 वाली टीम के नाम थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट बन सकता है, जिस तरीके से बल्लेबाज और गेंदबाज उनके परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव अ गुड चांस। बट स्टिल आई फील ऑस्ट्रेलिया हैव एन एज ओवर साउथ अफ्रीका बिकॉज वो एक ट्रॉफी विनिंग टीम है एंड यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने अभी अपने हाथ काबिज किए थे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, आई फील यार इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हाइप उन्होंने बनाई है, जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेला है और जिस तरह का मोमेंटम अभी उनके पास है, दे सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर हम यहाँ पर अपना मैच हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर क्रिकेट से और इस क्रिकेट टीम से थोड़ा सा जो लगाव हो गया वो कम हो जाएगा। आई कैन सी इंडिया डिफीटिंग न्यूजीलैंड एंड आई वॉन्ट टू सी इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दी वर्ल्ड कप फाइनल। 2015 का जो सेमीफाइनल हम हारे थे उसका हिसाब तो चुकता नहीं बोलूँगा मैं, हमें करना है,
बट येस आई वुड से कि हमें एक मौका मिलेगा अपनी सरजमी पर दूसरी बार अपने हाथ विश्व कप की ट्रॉफी पर काबिज करने का, एंड दिस वुड बी द थर्ड टाइम जब इंडिया विल बी क्राउंड एज वर्ल्ड चैंपियन। मेरे लिए इंडिया आर दी अल्टीमेट फेवरेट्स, लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके फाइनल में जगह बनाती है तो डेफिनेटली हमारे लिए राह आसान नहीं होगी, बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल। एक टीम जो कि डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करके आई है पूरे टूर्नामेंट में, और एक ऐसी टीम जिसका रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में एक अलग ही लेवल का है, एक अनप्रेसिडेंटेड उनका रूल रहा है वर्ल्ड कप में, 5 बार की विश्व विजेता है ऑस्ट्रेलिया, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन आप लोग बताइए भाई, आपके हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट आपको किसने किया, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस आपको किसने किया, मतलब अदर देन इंडिया, और आप वर्ल्ड कप फाइनल में किन दोनों टीम्स को आगे जाते देखना चाहते हो, और 19 तारीख को आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो इंडिया ही बनेगी विश्व विजेता, फिर भले ही सामने खड़ी हो ऑस्ट्रेलिया या खड़ी हो आपकी साउथ अफ्रीका। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।